सभी हाथ जोड़ के क्लास के एटिकेट्स तो भेजे थे हमने, किस तरह से ध्यान रखना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे नहीं बैठना है। अपना वीडियो ऑन रखने की कोशिश करें ताकि अकाउंटेबिलिटी रहती है। जैसे हम सामयिक करते हैं तो भगवान की स्थापना करके, गुरु की स्थापना करके सामयिक करते, ताकि हम पे नजर बनी रहे। और जब नजर अपने पे होती है तो हम गलत काम नहीं करते। वैसे ही अपना वीडियो अगर हम ऑन रखेंगे तो लेस लाइकली हम दूसरे गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम यहाँ पे स्वाध्याय छोड़ के दूसरी चीज है, सारे काम गलत है स्वाध्याय छोड़ के। तो कोशिश जरूर करना कि वीडियो ऑन रखे ताकि खुद के खुद अकाउंटेबल बने। नमो कर मंत्र करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ऑलराइट, हम अभी लोगस्य का मीनिंग कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, एक गाथा हुई थी, उस पे हमने क्वेश्चंस भेजे थे। तो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। कौन सभी को क्वेश्चंस दिखाई दे रहे? नाम खबर ना। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन था, सात तत्वों तत्वों के नाम इस प्रकार है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। सही है कि गलत है? सही। मोक्ष। एनीबॉडी? आज कुछ आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? किसी की आवाज नहीं आ रही आज? सही है। गलत है। सही है कि गलत है? ये आंसर सही है। गलत है। किसी का? अच्छा, फिर से ना आवे। सही है ना? गलत है। सही है। गलत है? गलत कैसे? कौन समझाएगा गलत कैसे? कौन समझाएगा गलत कैसे? सही कैसे, गलत कैसे, कौन समझाएगा? 9 तत्व। 9 तत्व। अगर आप स्वर सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें जब श्लोक आता है तो 7 तत्व, तो 7 तत्व कहो या 9 तत्व कहो चलेगा। इन 7 तत्वों को छोड़ के पुण्य और पाप होता है, तो उससे 9 हो जाते हैं। पुण्य और पाप किस में आता है? आश्रव और बंध में कवर हो जाता है। तो आप 7 कहो या 9 कहो, इधर वे इट्स नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं सभी को फिर से म्यूट कर रहा हूँ, और जब आप बोल रहे हो तब अनम्यूट कर लेना। तो 7 सही है। जीव है मैं, अजीव मतलब मुझे छोड़ के जो भी, आत्मा को छोड़ के जो भी है। आश्रव मतलब कार्बन पार्टिकल्स आके आत्मा को चिपकते हैं, उसके 5 अलग अलग कारण होते हैं। बंध मतलब, आश्रव मतलब कर्मों का आना, बंध मतलब उनका चिपकना। सवर मतलब आने से रोक देना, कि कार्बन पार्टिकल्स नहीं आए, इसके कारण उसके किस तरह से उसको रोकना, उसको कहेंगे सवर। और निर्जरा मतलब जो कार्बन पार्टिकल्स जो चिपके हुए आत्मा को, उनका झड़ना, उनका शेड होना। और जब वो कंप्लीटली शेड हो जाते हैं, आत्मा एकदम क्लियर हो जाती है, उसको कहेंगे मोक्ष। तो ये जो है, इसका डिटेल में हमको जब तक नहीं समझते तब तक हमें सम्यक दर्शन होना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि सम्यक दर्शन इटसेल्फ मीन्स, उसकी काफी सारी डेफिनेशन है। वन ऑफ द डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड ऑल दीज तत्व्स। तो ये 7 तत्व सही है। अभी डाउट है यहाँ पे, तो 7, हाँ हेलो, 7 तत्व होते हैं और 9 पदार्थ होते हैं। जब हम लोग पुण्य पाप की बात करते हैं तो पदार्थ में आते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा
आप देखोगे ना, इट इज सिमेंटिक्स पदार्थ कहते हैं, और कहीं कहीं पे उनको 9 तत्व भी मेंशन किया गया है. सो इधर वे इट्स ओके, उसकी कोई बड़ी डिफरेंस नहीं, दैट्स नॉट अ बिग डील. द बिगेस्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट. ठीक है, ये कहीं कहीं पे इनको 9 तत्व करके भी रेफर किया गया है, कहीं पे 9 पदार्थ और 7 तत्व. सो इट्स ओके. सेकंड क्वेश्चन, जीव और राजीव नहीं, अजीव, मेरे से गलती हो गई. जीव और अजीव की गलत मान्यता मिथ्यात्व के कारण, मान्यता मतलब मिथ्यात्व के कारण यह है. जीव और अजीव की गलत मान्यता, ये इसी को मिथ्यात्व कहेंगे. और इसके कारण क्या है? एकत्व, अन्यत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व. सही है ना? गलत. गलत है? ममत्व क्या आएगा। गलत है इसमें? ममत्व. गलत है। ममत्व आएगा। ममत्व. कौन सी जगह पे ममत्व आएगा? अन्यत्व की जगह पे. अन्यत्व की जगह पे. एकत्व मतलब क्या? शरीर और आत्मा को एक समझना, मतलब एकत्व. मैं ये शरीर हूं ऐसा मानना, मतलब एकत्व. अन्यत्व 12 भावनाओं में से एक भावना है, जहां पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, मैं कौन हूं और बाकी की चीजें कौन है. तो वो मिथ्यात्व का कारण नहीं है, वो एक्चुअली मिथ्यात्व से बाहर निकलने का कारण है. तो एकत्व के बाद ममत्व, ये चीजें मेरी है ये मानना. कर्तृत्व, मैं कर रहा हूं ऐसी गलत मान्यता. और भोक्तृत्व, मैं भोग रहा हूं, अच्छा या बुरा उसका भुगतना. ये 4 जो गलत मान्यता है, इसकी वजह से हम जन्म जन्मांतर से इस संसार के चक्कर लगा रहे हैं. इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया था लास्ट टाइम, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, बट ये 4 पॉइंट्स याद रखें. शरीर और मैं, आत्मा अलग है, ये बात तो ठीक है. पर ज्ञान की जो पर्याय होती है उसके मालिक भी हम हैं. ये बात सही है कि सही, गलत है? गलत. गलत है. क्यों? एकत्व थયું ને પછી આ તો. बट ज्ञान है ना, वो तो ज्ञान की पर्याय है, मेरे ज्ञान की पर्याय है. तो उसके मालिक हम है कि नहीं है? अगर आत्मा के रेफरेंस से बोल रहे हैं तो हम हैं. तो इसमें अनेकांतवाद यूज करना पड़ता है. बट ये याद रहे, एक चीज हमेशा याद रहे, जो चीज नश्वर है, जो चीज डिस्ट्रॉय होने वाली, उसके आप मालिक हो सकते हो क्या? नहीं. तो आत्मा की पर्याय, जब पर्याय ये शब्द यूज किया है, नियम से कोई भी चीज पर्याय उत्पन्न होती है और फिर नष्ट होती है. अगर पर्याय को हम ओनर मानते हैं, तो मैं क्या मानता हूँ, और मुझे कितना नॉलेज है, मुझे अभिमान, कषाय, ईगो. बट जैसे ओल्ड एज हो जाएगा, चीजें भूलने लग जाऊंगा. तो ये नश्वर है, जैसे ये पर्याय है, नश्वर है. तो अपनी दृष्टि गुणों पे रखनी है, पर्याय पे नहीं. जो एवर चेंजिंग चीज है, जो उत्पाद, व्यय और ध्रुवता, ये त्रिपदी को याद रखना है. ये पर्याय उत्पन्न हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, राइट. बट ज्ञान गुण परमानेंट है. तो जो एवर चेंजिंग चीज है, जो डिस्ट्रॉय होने वाली है, उसको हम अपना मान लेते हैं ना, तभी तो लाइफ में प्रॉब्लम होता है ना. उसी को कहेंगे एकत्व, उसी को कहेंगे मिथ्यात्व. तो इसको मेरा मानना, ये हो गया मिथ्यात्व, तो वो गलत हो गया. इसमें किसी को कोई डाउट? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, किसी को कोई डाउट? ये द्रव्य, गुण और पर्याय का कॉन्सेप्ट है. द्रव्य कितने होते हैं संसार में? 6 द्रव्य होते हैं. 6 द्रव्य होते हैं. जीव, उद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और कालास्तिकाय, ऐसे 6 द्रव्य होते हैं. हर एक द्रव्य के अनंत गुण होते हैं. जैसे जीव के कौन से है? ज्ञान, श्रद्धा, फिर दर्शन, वीर्य, ऐसे अनंत गुण है. जो ज्ञान गुण है, उसकी पर्याय मतलब कितना एक्सप्रेस हो रहा है हर समय पे, दैट वेरीज. हर समय, एवरी मोमेंट कम ज्यादा एक्सप्रेस होता है ना. पहले वाली ज्ञान की पर्याय डिस्ट्रॉय हो जाती है, नई ज्ञान वाली उत्पन्न होती है, फिर ये वाली डिस्ट्रॉय होती है, फिर नई उत्पन्न होती है. ऐसे पुद्गल में आप देखोगे तो मैंगो एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमेशा बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल होता है. मैंगो जब ट्री पे होता है तो ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, ये कलर चेंजेस होते हैं उसमें. तो वो पुद्गल है. पुद्गल मतलब मैटर, उसके
एट्रीब्यूट्स, उसके गुण कौन से है, तो उसको टच है, टेस्ट है, हाँ, स्मेल है, तो ये सारी चीजें उसके गुण हैं। तो अभी उसका टच टेक्सचर चेंज होता रहता है, पहले बहुत हार्ड था फिर सॉफ्ट होता है, उसकी टेस्ट पहले खट्टी थी फिर मीठी हो जाती है, उसकी स्मेल पहले कैसी थी बाद में कैसे हो जाती है। तो ये चेंज कब होता है, कब होता है ये चेंज? एवरी मोमेंट चेंज होते रहता है, एवरी मोमेंट। एवरी मोमेंट, हर मोमेंट। ऐसा नहीं है कि एक कल चेंज हुआ था फिर आज चेंज हुआ, नहीं भाई, हर समय चेंज हो रहा है। आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ये अलग बात है, बट चेंज तो हर समय होते रहता है। तो अगर उस आम ने मान लिया कि मैं कितना पावरफुल हूं, मेरी मिठास कितनी है, उसमें उसने गर्व कर लिया, अभिमान कर लिया, ईगो कर लिया, तो सही के गलत? पहले तो उसकी वजह से कषाय आ गई। जो चीज चेंज होने वाली है उस पे उसने अभिमान कर लिया, वहीं पे गड़बड़ हो गई ना, मिथ्यात्व हो गया ना। बस अपनी भी कुछ ऐसी हालत है, जो चीज चेंज होने वाली है, जो चीज परमानेंट नहीं है, उस पे हम अभिमान कर लेते हैं और दूसरों की चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं। वो दूसरों करते तो प्रॉब्लम, इंडिया में लोग ऐसा करते हैं, हम तो यहाँ पे करते नहीं, ये तो सब गलत गलत सिखाते हैं इंडिया में, यहाँ तो हम ऐसी चीजें सब बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है? फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। मैं जब सीख रहा हूँ, ये मेरे लिए सीख रहा हूँ, मुझे खुद को इम्प्रूव करने के लिए सीख रहा हूँ, दूसरों के प्रति भेदभाव करने, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, ठीक है? फिर चौथा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हो तो पूछना बीच बीच में रोक के मुझे प्लीज। रितेश भाई, एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, ज्ञान के पर्याय मतलब उसके लेवल्स क्या? पर्याय मतलब ज्ञान का कोई फॉर्म नहीं होता ना? पर्याय, हाँ, फॉर्म तो नहीं होता, बट हर मोमेंट पे आपका कितना ज्ञान एक्सप्रेस हो रहा है। देखो, एक इंद्रिय जीव में कितना ज्ञान हो रहा है? बहुत कम ज्ञान एक्सप्रेस हो रहा है। पंचेंद्रिय जीव में ज्यादा ज्ञान एक्सप्रेस हो रहा है। हर एक जीव में एक अक्षर जितना ज्ञान तो रहता ही है ना। तो वो जो एक्सप्रेस हुआ अंदर से तो अनंत ज्ञान हर एक जीव में है, बट कितना एक्सप्रेस हुआ, तो आप कौन से भाव में हो, कौन से पांच इंद्रिय में से ये जो एक इंद्रिय के, बे इंद्रिय के, ते इंद्रिय, कौन से इंद्रिय वाले भाव में आपकी उत्पत्ति हुई है, फिर उस समय आपको कौन से डिजीज है, कौन से नहीं है, फिर वो 24 घंटे में कौन सा टाइम है, फिर आपने कौन सी दवा खा के रखी है, किस तरह से सोच रहे हो, उम्र क्या है, कौन सी बीमारी, ये सारी चीजें अफेक्ट करती है ना। तो इसकी वजह से आपका ज्ञान का एक्सप्रेशन हर समय चेंज होते रहता है, एक्सप्रेशन। तो पर्याय बाय नेचर इज डिस्ट्रक्टिबल। कभी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग होती है, कभी वीक होती है। तो श्रद्धा गुण भी देखिए ना, एक्सप्रेशन कम ज्यादा होता है ना। ज्ञान कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी कम होता है, चेंज होता है ना। तो ये जो चेंज, एवर चेंजिंग चीज है, उसको कहेंगे पर्याय, ठीक है? थैंक यू। हाँ, अभी इस शरीर को कोई शरण नहीं दे सकता है, इसका मतलब क्या? किसी को डाउट है इसमें, ये सही है कि गलत है? इस शरीर को कोई शरण नहीं दे सकता है, सही है। सही है। मतलब क्या? अशरण भावना, 12 भावनाओं में से दूसरी भावना अशरण, अनित्य के बाद अशरण भावना। शरण मतलब प्रोटेक्शन। इस शरीर को कोई प्रोटेक्शन नहीं, मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज करूंगा, अच्छे एनवायरनमेंट में रहूंगा, पोल्यूशन से दूर रहूंगा, मैं बॉडी की अच्छी टेक केयर करूंगा, तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं कल से प्रोटेक्शन करना बंद कर दूं, ये गलत मत समझना। बट इसका कहने का मतलब है, अपना काम है तो करे। रास्ता क्रॉस करते वक्त आप, वो जब आप बटन दबाएंगे, वो चलता हुआ आदमी, वॉक का साइन आएगा, तब व्हेन यू स्टार्ट क्रॉसिंग द रोड, राइट? इसका मतलब ये नहीं एक्सीडेंट नहीं हो सकता, एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। हम कितनी भी अच्छी गाड़ी ले तो वो बंद पड़ ही सकती है, कितनी भी केयर कर ले बॉडी की, फिर भी बीमारियां तो हो ही सकती है। बट हमें ये समझ के नहीं चलना है कि इस बॉडी को कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो सब कुछ बेस्ट में से बेस्ट सब कुछ लेके रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझ गलत है। मेरा केयर करना सही है, बट ये सोचना गलत है। हमें सोच बदलनी है, सोच बदलेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आकुलता व्याकुलता चली जाएगी,
कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन आएगी तो आप शांत रहोगे, इट विल नॉट बी अनएक्सपेक्टेड। देयर इज ऑलवेज, हम लोग क्या कहते हैं, फियर ऑफ अननोन। अननोन, अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, हम डर जाते हैं। ये डर भी क्या है, कषाय ही है, नो कषाय। तो ये जब हम भावनाओं का विचार करते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं, इन सारी चीजों से दूर हो जाते हैं। तो अशरण भावना, तो शरीर को कोई शरण दे नहीं सकता है, ये चीज ध्यान रखनी। फिर फिफ्थ, 6 आवश्यक इस प्रकार है: सामायिक, 24 सत्थों, वांदना, प्रतिक्रमण, स्तवन और कौसग। सही है कि गलत है? गलत। गलत। तो क्या गलत है इसमें? पचकान नहीं, हाँ, स्तवन के बदले हाँ, पचकान। पचकान, बहुत पावरफुल है प्रत्याख्या। पचकान। हम कहते हैं पचकान लेने की कोई जरूरत नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया। अरे भाई, डिसाइड तो कर लिया है, बट हम ढीले पड़ जाते हैं। एक बार आप बाउंड्री ड्रॉ कर लो तो आपको पता होता है क्रॉस नहीं करेंगे। नहीं तो स्लिपरी स्लोप, ठीक है ना, 5 मिनट इधर उधर हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा ये कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। इट्स अ स्लिपरी स्लोप। पावर ऑफ हैबिट, आप पचकान लेते हो और बाउंड्री ड्रॉ करते हो कि मैं इसको क्रॉस नहीं करूंगा। क्रॉस गलती से हो सकती है, उसका आप प्रायश्चित ले लेना बाद में, दैट्स ओके। बट पचकान नहीं लेते हो तो इट्स एज गुड एज कभी भी स्लिप हो सकते हो। मतलब अभी भी आपने सबकॉन्शियस में ये चांस रखा है कि जरूरत पड़ने पे ले लूंगा, मरणांतिक दुख आए तो क्या करूंगा, हाँ शायद ले लूंगा। ये जो अंदर से अपनी मान्यता होती कि कोई जरूरत पड़ी, इनके सीवियर सिचुएशन आने पे तो मैं ले लूंगा, दैट मीन्स वी केप्ट दैट ऑप्शन ओपन। इसके लिए पचकान लेना बहुत जरूरी है, वो ऑप्शन क्लोज करना बहुत जरूरी होता है कि कुछ भी हो जाए मैं मेरे पचकान तोड़ूंगा नहीं, मैं मेरा नियम तोड़ूंगा नहीं। तो 6 आवश्यक कौन से? सामायिक, 24 सत्तम मतलब लोगोस, 24 भगवान की स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, पचकान और कौसग मतलब कायसर्ग। तो ये कौसग में मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, कौसग है, स से स जोड़ा अक्षर है, तो इट वाज माय मिस्टेक। जनरली किंजल करती है तो कोई गलतियां नहीं होती, मैं करता हूँ तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। 6 आवश्यक, अभी ये 6 आवश्यक हमने देखा कि साधुओं के होते, व्रतियों के होते, बट श्रावक को भी करने का रेकमेंडेड है। तो लास्ट टाइम रोहन ने क्वेश्चन पूछा था कि देव पूजा गुरु पास्थी के बारे में, तो मैं क्विकली बोल देता हूँ। आचार्य पद्मनंदी दिगंबर आचार्य होके गए, उन्होंने एक श्लोक में लिखा था कि 6 आवश्यक होते हैं श्रावक के। देव पूजा, मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना, द्रव्य पूजा, महापूजा, अष्ट प्रकारी पूजा करना बहुत दुर्लभ है, हमें बहुत लकी है, हमको ये मिला है। तो अष्ट प्रकार से, अष्ट द्रव्य से भगवान की मंदिर में जाके पूजा करना एवरी डे करनी चाहिए। तो देव पूजा, गुरु पास्थी, गुरु की उपासना, उनको आहार दान देना, व्यावच करना, ये सब गुरु की उपासना। देव पूजा, गुरु उपासना। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब क्या? स्वयं का अध्ययन, मतलब आत्मा की प्रोग्रेस के लिए जो भी मुझे पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, उसको स्वाध्याय कहेंगे। तो जो शास्त्र होते हैं उनको पढ़ना। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, संयम किनसे? 5 इंद्रियों के विषयों से संयम, मन का संयम, इन सभी चीजों में संयम रखना। फिर तप, 12 प्रकार के तप होते हैं, हमने उस पे किया था, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन किया था। तो 5 हो गया। और छठा कौन सा? दान, 6 दान। तो ये श्रावक के 6 कर्तव्य एवरीडे करनी चाहिए। गुरु की, देव की पूजा, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय एवरीडे सब कुछ, हाँ। फिर स्वाध्याय, फिर संयम, 5 इंद्रिय और मन के विषयों का संयम। फिर किसी ना किसी प्रकार का तप, 12 तप होते हैं, उसमें किसी ना किसी प्रकार का तप। और दान, 4 तरह के दान होते हैं, हमने देखा था। करुणा का दान भी होता है और सुपात्र दान होता है, उसमें 4 सब टाइप्स होते हैं: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। इस तरह से 4 हमने वो पहले डिस्क्रिप्शन किए और पहले लेक्चर्स में। तो इस तरह से 6 आवश्यक ये होते हैं और 6 आवश्यक व्रतियों के होते हैं। क्लियर? नो क्वेश्चन, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। भगवान की त्रिपदी, भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिरती है तो उसमें 3 पद निकलते हैं, त्रिपदी। उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय मतलब डिस्ट्रॉय होना, ध्रुव मतलब परमानेंट रहना, जो हमने अभी देखा था। द्रव्य, 6 द्रव्य क्या है? ध्रुव है।
हमेशा रहेंगे, दे विल चेंज देयर फॉर्म, राइट? उनका फॉर्म चेंज होगा, जैसे सोना पिघल जाएगा, शेप बदल लेगा, बट सोना का सोना ही रहेगा। उसी तरह से ये 6 द्रव्य यूनिवर्स के कांस्टेंट रहेंगे, उनके गुण हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, बट उनके गुण का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होता रहता है, पर्याय चेंज होता रहता है। तो वो कैसे चेंज होता है? उत्पन्न होता है, डिस्ट्रॉय होता है। जैसे डिस्ट्रॉय होता है, नया साथ में उत्पन्न हो जाता है। तो पहले वाला डिस्ट्रॉय होता है, नया वाला उत्पन्न होता है, पहले वाला डिस्ट्रॉय होता है, नया वाला उत्पन्न होता है। और उनके ये द्रव्य जो है वो कांस्टेंट, परमानेंट रहते हैं, ना उनका कोई आदि है, ना कोई अनंत है, ना कोई उनका अंत है। से ये अनादि अनंत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सुन के गंधर्व भगवंतों के क्षयक्षम हो जाता है और वो द्वादशांगी लिखते हैं। और ये आपके सारे दुखों को मिटाने वाली त्रिपदी है। इसको जितना आप डिटेल में समझने की कोशिश करोगे ना, उतनी सारी चीज आपके अराउंड देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। 7वां प्रश्न, मिथ्यात्व की कई अलग परिभाषाएं, परिभाषा मतलब डेफिनेशन, मिथ्यात्व की कई अलग परिभाषाएं हैं। उनमें से एक है कि भगवान फिर से जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, रीइंकार्नेशन होता है। सही है कि गलत है? सही। गलत। हाँ, सही। सही है, सही। सही। हाँ, मतलब भगवान अगर फिर से अवतार लेते हैं, हम ऐसा मानते हैं ना कि भगवान ने धर्म बनाया है, बट ये धर्म जब बिगड़ने लगता है ना, तो फिर से वो अवतार लेके सब कुछ ठीक करने आ जाते हैं। ये काफी लोगों की मान्यता है। नहीं, वो टाइम टाइम पे फिर से अवतार लेते हैं, इस रूप में अवतार लेते हैं, उस रूप में अवतार लेते हैं, और हम उनको जाके वंदन भी करते हैं। तो इसके कहेंगे मिथ्यात्व। मतलब क्या? फॉल्स। हमने सही तत्व समझा ही नहीं, और ये गलत सलत चीजों को हम सही मानने लगते हैं। और उसमें क्या होता है, कुछ कुछ चीजें अच्छी भी होती है, तो हमको लगता है अरे हाँ कितना अच्छा, और अब इसको गलत कैसे कहो। तो एक याद रहे, हमें ये पता है कि अगर दूध में एक बूंद भी जहर मिल जाए तो पूरा दूध जहरीला हो जाता है ना। उसी तरह से हम गलत मान्यता वाली चीजें करते हैं, उसमें कौन सी सही है कौन सी गलत है ये पता नहीं चलता, और फिर हमको मिथ्यात्व में रहने का, पढ़ने का प्रॉब्लम लगता है, पाप लगता है, और अनंत संसार का बंधन होता है। तो ये याद रहे, मिथ्यात्व से दूर रहे। भगवान के 4 अतिशय होते हैं, अपाय, पद्मातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय और पूजातिशय। सही के गलत? सही। 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 हाँ, अपाय पद्मातिशय मतलब क्या? राग द्वेष को जीतने वाला। हाँ, महा अपाय, महा दुख, महा प्रॉब्लम्स। अपाय मतलब प्रॉब्लम, रोग। महा अपाय कौन से है? तो राग द्वेष मोह, और वो भगवान को नहीं होते हैं। तो कौन से हो? तो अपाय, उनका ये अतिशय, अपाय पद्मातिशय। और वो जब जहां पे भी वाणी देते, जहां पे भी जाते ना, आजू बाजू वाले कितने माइल्स तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, सारी तकलीफ दूर चली हो जाती है। तो ये उनके अतिशय, उनके गुण, अरिहंत के 12 गुणों में से ये 4 गुण हैं। दिस इज वन ऑफ दैट गुण। तो अरिहंत के 12 गुणों में से 8 प्रातिहार्य होते हैं और 4 अतिशय होते हैं। तो अपाय पद्मातिशय जो है, not only they don't have these illnesses, but उनके आजू बाजू में कितने माइल्स तक ये बीमारियां होती नहीं। ज्ञानातिशय, तो वो जब उनकी वाणी खिलती है, दिव्य ध्वनि, तो सभी को अपनी भाषा में सुनाई देती है। सॉरी, वो तो वचनातिशय। ज्ञानातिशय मतलब वो अनंत ज्ञान के ध्वनि होते हैं, और आपके अंदर के जो आपके जो आपके अंदर के डाउट्स होते हैं ना, वो क्लियर हो जाते हैं उनकी वाणी सुन के। हर एक के डाउट्स अलग होते हैं, सबके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं उनको सुन के, भव्य जीवों के। वचनातिशय मतलब, अब मैंने जो पहले कहा था कि उनके वचन ऐसे होते हैं कि सभी को अपनी अपनी भाषा में, प्राणियों को अपनी भाषा में, देवों को अपनी भाषा में, मनुष्य को अपनी भाषा में सुनाई, वो दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, समझती है, और उनके प्रॉब्लम्स और डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। उनके वचन में वो ताकत होती है। और पूजातिशय मतलब इंद्रों से भी वो, इंद्र देवादिदेव कहते हैं ना उनको, देवों के भी वो पूज्य होते हैं, तो पूजा अतिशय होते हैं। तो इस तरह से उनके 4 अतिशय होते हैं। नंबर 9, राग और द्वेष के कारण कषाय उत्पन्न होते हैं, पर नो कषाय नहीं। सही के गलत? सही। 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 सही है। सही। सही। नो कषाय किससे उत्पन्न होते थे? झूठा है।
गलत है। गलत है। नो कषाय मतलब क्या होता है? ऐसे नौ हाशिया कषाय नहीं है, नो कषाय है। मेरा स्पेलिंग मिस्टेक और एक हो गया इधर। नो कषाय है। सो व्हाट डज नो कषाय हाशिया मीन? શોક ને બધા જે હોય છે ને, हाँ હાસ્ય શોક પછી हाँ, ડર, हास्य, रति अरति रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक નપુંસક। तो ये सारे जो है क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको छोड़ के ये जो 9 नो कषाय है, इनका भी कारण क्या होता है? राग और द्वेष। भय की वजह से हम कितने प्रॉब्लम सहते हैं। हर चीज में डरते रहते हैं हमेशा। ये करूंगा तो इधर प्रॉब्लम हो जाएगा, इंडिया जाऊंगा तो इधर प्रॉब्लम होगा, उसको मिलने जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम होगा, उसको हेल्प करूंगा तो ये प्रॉब्लम होगा। हम कितनी सारी चीजें लाइफ में करते नहीं है, क्यों? डरते हैं। और हम एक्सक्यूज बहुत सही देते हैं। हम तो ना, हम उसको स्पिन करके सामने वाले पे ही ब्लेम डालते हैं। वो तो उसको प्रॉब्लम होगा, इसके लिए मैंने नहीं उसको मदद की, नहीं तो क्या है ना, कर देता मैं। तो हम जो है, हमें ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। इसी को माया कहते हैं ना, खुद को भी डिसीट, सामने वालों को भी डिसीट। तो हमें याद रखना है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, टटोलना है, अंदर से सोचना है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। प्रमाद काफी टाइम इट्स जस्ट लेजीनेस, प्रमाद होता है, इग्नोरेंस होता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है। हास्य, सबको लाफिंग क्लब जाना है, लगता है कि हास्य इज गुड। हास्य भी एक नो कषाय है भाई। उदासीन भाव, न्यूट्रलिटी। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने सभी ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। पानी लिया तो पानी, बचपन में पानी में लेते थे और उसमें मिट्टी होती थी और उसको हिलाते थे। फिर मिट्टी में, उस पानी में से आपको दिखता था कुछ? नहीं दिखता। बट आप उसको शांत रहने दे, न्यूट्रल बनने दे, फिर क्या होता है? क्लैरिटी। यू कैन सी थ्रू क्लियरली। देखिए आपकी क्लैरिटी आ जाती है, आपको दिखता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस इसी को कहते हैं न्यूट्रल भाव, मध्यस्थ समता भाव। जब हम न्यूट्रल मध्यस्थ समता भाव में रहते हैं तब क्लैरिटी आती है, सारी चीजें क्लियरली दिखने लगती है कि क्या है क्या नहीं है अंदर। और जब वो कचरा निकाल देते हैं उसी को कहेंगे निर्जरा। कितना सिंपल है, हम बच्चों को हमेशा ये पढ़ाते आए बट खुद लाइफ में अप्लाई करना भूल गए। इमोशन से भर जाते हैं हम। भाई हमको मध्यस्थ भाव में रहना है, न्यूट्रल भाव में रहना है, उदासीन भाव में रहना है। उसी में हमें क्लैरिटी आती है, आनंद आता है, प्रसन्नता मिलती है, शांत चित्त होता है, आकुलता व्याकुलता चली जाती है, इच्छाएं चली जाती है और शांति का अनुभव होता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है, हमारा ज्ञान क्लियर होता है और सारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि इन्हीं का कारण है सभी प्रॉब्लम्स। द प्रॉब्लम इज यही, इच्छा ही सबसे बड़ा रोग है, कषाय रोग है, राग द्वेष रोग है। ये सब शांत हो जाते हैं तो रोग अपने शांत हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल है, राइट? जस्ट अप्लाई इन आवर लाइव्स। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट सभी को? ठीक। और नंबर 10, अपने सबसे बड़े शत्रु राग, क्रोध और मोह है। सही है कि गलत है? गलत। गलत। क्यों? मिथ्यात्व है। हाँ, तो इसमें ना मोह जो है, यहाँ पे मोह इज इक्वल टू मिथ्यात्व, और राग मतलब लव, अटैचमेंट, और क्रोध जो है उसकी जगह द्वेष लेना। राग और द्वेष की वजह से क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषाय आते हैं। सिर्फ क्रोध को पकड़ेंगे तो वाक्य बन जाए राग, द्वेष और मोह। राग, द्वेषण, मोह। राग, द्वेषण, मिथ्यात्व आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स इन आवर लाइव्स। सारे जो अपने प्रॉब्लम है उनका कारण राग, द्वेष और मोह, राग, द्वेष और मिथ्यात्व। तो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, बट हर एक क्वेश्चन के पीछे काफी डिटेल्स पड़े हुए, काफी नॉलेज है। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट इज समथिंग दैट यू कैन गो ऑन इन डिटेल एंड लर्न एंड रीड, एंड आई एनकरेज यू टू डू दैट। देखिए मैंने पहले भी कहा था, ये जो हम कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ स्पार्क, दिस इज जस्ट एक आपको टेस्ट मिल रही है, एक आपको एक झलक मिल रही है, ट्रेलर मिल रही है। पिक्चर अभी बाकी है, तो ये पिक्चर आपको खुद को बनानी है। ठीक है,
आपको खुद को पुरुषार्थ करके इसमें आगे बढ़ना है, और होपफुली सभी बढ़ रहे हैं। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी स्टार्ट? हाँ, तो यहाँ पे लास्ट हाँ। क्वेश्चन में आपने जो बोला था, क्रोध हियर इट सिग्निफाइज द्वेष एंड मोह सिग्निफाइज मिथ्यात्व। सो नंबर 10 का आंसर है गलत। क्रोध डज नॉट सिग्निफाई द्वेष। द्वेष में Okay. तो क्रोध भी आता है, मान भी आ जाता है, माया भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, राइट? सो राग, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि राग, Right. द्वेष और राग, मिथ्यात्व। हाँ, मिथ्यात्व। तो थोड़ा सा मैंने वर्ड्स का प्ले किया है। शायद दीज क्वेश्चंस weren't as high quality but the points were very important. So मेरी गलती है अगर आपके आंसर्स नहीं आए, तो मैंने ठीक से क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे शायद, बट ये पॉइंट्स समझने की कोशिश करना है पक्का। ये जो पॉइंट्स समझना है, इसके पीछे कारण क्या है, उस कारण के पीछे कारण क्या है, और मेरे लाइफ में मैं कहाँ पे ये गलतियां कर रहा हूँ, उसको फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना, उसको चेंज करना। ठीक है? That is our mission. Our mission is to change myself. बाजू वाले को नहीं। देखा? पहले नजर कुछ सुनते तो हम क्या करते? देखा क्या कर रहा है तू? पहले हमारा रिएक्शन हमेशा यही रहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं देखा, बाजू वाले को बताएंगे। तो हमें ये गड़बड़ नहीं करनी है, इससे हमारा कुछ फायदा नहीं होता, और सामने वाला तो बिल्कुल होता नहीं, क्योंकि अगर हम सामने वाले की कषाय तीव्र कर देते ना, तो वो तो कभी सुनने ही वाला नहीं है। कषाय में कोई चीज ऑब्जेक्टिवली हो नहीं सकती। तो सामने वाले को ट्रिगर नहीं करना है, और खुद के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना है। एनी अदर क्वेश्चन? या मिथ्यात्व आपने लास्ट टाइम बोला था 3 टाइप्स के होते हैं, हाँ, वो क्या है? तो अगर आप मोहनीय कर्म के सब टाइप्स देखोगे, तो मोहनीय कर्म में 2 सब टाइप्स है। कौन से? दर्शन मोहनी एंड चारित्र मोहनी। वेरी गुड। चारित्र मोहनी के कितने सब टाइप्स है? चारित्र मोहनी में वो 4 कषाय 9 कषाय ये आते हैं। तो कितने सब टाइप्स हुए? 25। 4 कषाय और उनके 4 लेवल तो हो गए 16, और 9 कषाय 9, तो 25। वैसे चारित्र मुनि के हो गए 25, और दर्शन मुनि के कितने सब टाइप्स हुए? 3। कौन से? 3। यही राग द्वेष और मोह। नहीं 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 नहीं, Then राग द्वेष तो चारित्र मुनि में आ गया ना। मिथ्या दर्शन, सम्यक हाँ राइट राइट। सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। मुहपत्ति पढ़लेन कौन करता है? करते कि नहीं? बस वो 3 सब। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। तो ये कर्म के सब टाइप्स है। ठीक। कॉन्सेप्ट्स तो समझना ये है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोगस पे कंटिन्यू करेंगे। होपफुली लास्ट टाइम अपना लोगस हुआ, तो आप लोगों ने, जिनको आता है उन्होंने शुद्ध उच्चारण पे फोकस करके जो गलतियां है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, और जिनको नहीं आता है उन्होंने बाय हार्ट करना चालू कर दिया होगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आप सभी कंसिस्टेंटली आ रहे हो, आप में सभी ने बहुत डेडिकेशन से, आप इतना टाइम दे के क्लास में ज्वाइन होते हो, सुनते हो, क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, सवाल भी पूछते हो, तो होपफुली आप सभी ये भी कर रहे होंगे। तो हम रिपीट करेंगे, तो मैं एक एक वर्ड बोलूंगा, उसके पीछे आप रिपीट करना, एंड देन विल गो ऑन एंड कंटिन्यू विद आवर मीनिंग। ठीक है? आज थोड़ा मैंने ज्यादा टाइम लिया क्वेश्चंस पे, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट थे, और वो हर एक का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था विच इज रेलेवेंट टू लोगस सूत्र। ठीक है, तो मैं एक एक वर्ड बोलूंगा, उसके पीछे रिपीट करना, हाथ जोड़ के, बैक स्ट्रेट, और जैसे हमने एटिकेट्स लिखे थे उसी तरह से। लोगस लोगस उज्जो अगरे उज्जो धम्म तित्थ यरे जिणे अरिहंते हरि कित्त इस्सम चौवीसंपि केवली उसभ मजियम च वंदे
संभव मभीणम दणम च सुमयिं च पौमप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च उप्फदन्तं सियल सिज्जंस वासुपूज्यं च विमल मणं तं च जिनं धम्मं संतिं च वन्दामि. Whenever there is वंदे वंदामि bow down. जब भी वंदे वंदामि ऐसा कुछ भी आए तो झुकाना है. एवरी टाइम बोलते वक्त ध्यान रखना है. कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुव्वयम नमी जिणं च वंदामि रिट्ठणेमिं पासंतः वद्धमानं च एवं मये अभिथुआ विहूय रयमला बहिण जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा चित्थैरामे पश्यन्तु कित्तीय वंदीय महीया जे लोगस्स उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभम समाहि वर मुत्तमं दिन्तु चंदेसु निम्मलयरा आइच्चेसु अहियम पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु. बहुत ही इसमें क्या ना मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत है इस सूत्र में. तो आपने कितने ही सालों से किया होगा, कितने भी कॉन्फिडेंट होंगे ना, तो इतना ध्यान रहे कि मेजॉरिटी ऑफ यू आर सेइंग इट रॉन्ग. यू गो बैक एंड रिकॉर्ड एंड लिसन टू इट और हर एक वर्ड को देखना. जब इंडिया में गाथा देते हमारे पंडित जी हमको, तो वो 4-4 लाइनें ही देते थे. क्यों? ताकि अपना फोकस उस पर बना रहे और उसको रिपीट करने. तो आपको बोलना है आउट लाउड और उसको रिकॉर्ड करके सुनिए, या तो सामने वाले को सुनने को कहिए, क्योंकि वी आर वेरी फॉरगिविंग ऑफ आवरसेल्व्स. हम खुद को बहुत जल्दी आसानी से माफ कर देते हैं. इतना तो चलता है, मैं तो सही कहता हूँ, तो सही बोल रहा हूँ. तो अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है. इसके लिए यहाँ पे दूसरों की मदद लीजिए और उनको कहिए कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है, प्लीज हमें बताइए. तो रिकॉर्ड करके हमें भेजिए एंड वी विल सी वेयर वी कैन इम्प्रूव. ठीक है? तो मुझे 2-3 लोगों के आते रेगुलरली और काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं. मुझे काफी टाइम से बोल रहे थे, फिर दे आइडेंटिफाइड देयर एरियाज ऑफ मिस्टेक, उसको इम्प्रूव किया.
शुद्ध उच्चारण बहुत 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 जरूरी है। अर्थ का अनर्थ होते टाइम नहीं लगता है। तो हमने ये देखा था, ये स्लाइड्स भेजे थे। अभी शब्दार्थ करेंगे। तो हमने जो है पहली गाथा लास्ट टाइम की थी, लोगस मतलब लोक में, तीनों लोक में। तो हमने उसकी डेफिनेशन, उद्योगरे उद्योत करने वाले, लोक को उद्योत करने वाले, लाइट करने वाले, प्रकाशित करने वाले, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले और राग द्वेष को जीतने वाले, ऐसे 4 अतिशय वाले कौन? हमारे अरिहंत भगवान। अरिहंत देवों के भी पूज्य होते हैं। अरिहंते, अरहंत मतलब पूज्य। वैसे 4 अतिशय उनके है जिसको पूजने वाले। अगर ये 4 अतिशय मिला ले तो आपकी कभी गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि हर कोई अन्य जैनेतर लोग वो क्लेम करते हैं कि हमारी भी ऐसे है, हमारी भी वैसे है। बट आप ये जब चारों चीजों सामने लगाते हो तो आपको क्लियर हो जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी भगवान, जो कि सही भगवान है। कित्त इस्सम मतलब क्या? स्तुति करूंगा, कीर्तन करूंगा, उनकी वंदना स्तुति करूंगा मैं। किनकी? तो 24 अंपी, 24 और अन्य भी। 24 अंपी और अन्य भी मतलब क्या? बाकी के भी। ये 24 इस भरत क्षेत्र के, इस अवसर्पिणी काल के 24 भगवान, जिनका मुझ पर डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जिनकी मुझ पर डायरेक्ट करुणा है, ये 24 भगवान। और अन्य भी मतलब बाकी के जो तीर्थंकर है, उनको भी मैं, उनका भी कीर्तन करूंगा, वंदन करूंगा। कितना इस्सम स्तुति करूंगा। 24 अंपी तो 24 केवल ज्ञान वाले। अभी 24 ही क्यों होता है? किसी ने, मैंने शायद ये डिस्कशन किया था, बट 24 भगवान ही क्यों होते हैं? किसी को पता है? Anybody? Somebody said that in 24 times only all the nakshatra is on their side to do the Tirthankar Bhagwan का जन्म देने। Absolutely. तो पूरे 6 24 आरे में, 24 times चौथे आरा ही ऐसा होता है जब श्रेष्ठ, एकदम सारे ग्रह नक्षत्र एकदम बेस्ट पॉसिबल अलाइंड होते हैं, जब द मोस्ट ऑस्पिशियस मोमेंट। ऐसे 24 मोमेंट्स ही होते हैं जब अपने भगवान का जन्म होता है। तो एक साइकिल में 24 ही होते हैं। कहाँ पे? भरत क्षेत्र में। महादेव क्षेत्र की बात अलग है। केवल ज्ञान वाले। अभी किनका करूंगा वंदन, किनकी स्तुति करूंगा, कित्ता इस्सम 24 अंपी केवली मतलब क्या? किसका कीर्तन करूंगा, किसको याद करूंगा, किसकी स्तवना करूंगा, किसकी स्तुति करूंगा? तो ये 24 भगवान की। अभी ये 24 भगवान के नाम, किसी ने कोई सवाल पूछा? तो 24 भगवान की मैं स्तुति करूंगा। 24 भगवान जो है ना, अभी याद रहे, 24 भगवान जो है तीर्थंकर परमात्मा है अपने। उन्होंने हमें शुद्ध ज्ञान के द्वारा हमको ये धर्म दिया, हमें ये मार्ग दिखाया। हमने देखा था कषायों ने हमें किडनैप कर लिया है, उसे बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। खुद चले, खुद का जबरदस्त पुरुषार्थ किया उन्होंने इसको जीत लिया और इस मार्ग पे आगे बढ़े और हमको ये मार्ग दिखाया। तो ये 24 भगवान, हर एक भगवान के नाम जो है that identifies their quality। वैसे तो सभी भगवान में एग्जैक्ट सेम क्वालिटीज है, बट उन भगवान के उस लाइफ स्पैन में कुछ ऐसे प्रसंग बनने वाले होते हैं, उनकी वजह से उनका वो नाम जैसे पड़ता है। जैसे वर्धमान महावीर को वर्धमान क्यों कहा गया? जब भगवान का च्यवन कल्याणक हुआ, जब त्रिशला माता को स्वप्न दिखे, जब उनका तो उनके साम्राज्य का प्रोग्रेस होने लगा। वर्धमान मतलब बढ़ने लगा सब कुछ, और जो भी प्रॉब्लम्स सब दूर होने लगे और सारी अच्छी चीजें पूरी बढ़ने लगी, धन धान्य सब कुछ, हर कोई चीज। तो उसकी वजह से उनके माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा। ऐसे हर एक जो भगवान हैं उनके लाइफ स्पैन में ऐसी घटनाएं घटी जिनकी वजह से उनका वैसा नाम रखा गया।
अजितनाथ, जो कि जिनकी माता किसी कोई जीत नहीं सकता था, हर चीज में वो निपुण हो गई, तो उनका नाम अजितनाथ रखे। जैसे अजितनाथ उनकी यूट्रस में आए, उनका च्यवन हुआ, उस तरह से उनकी माता में ये क्वालिटीज आ गई, तो उनका नाम अजितनाथ रख दिया। तो इस तरह से हर एक भगवान की एक एक क्वालिटीज की वजह से उनका नाम, जैसे ऋषभ देव, उनका लांछन ऋषभ था। फिर ऋषभ मतलब ऋषभ का जो मीनिंग एक्सप्लेन किया गया एक एंगल से ऐसा होता है कि जो ये पूरा संसार अंधकार से डूबा हुआ था, जल रहा था अंधकार की वजह से, उस पे देशना का पानी दिया भगवान ने और उसको शांत कर दिया, उसके लिए उनको ऋषभ कहा जाता। ऐसे अलग अलग उनका लांछन, तो ऐसे अलग अलग क्वालिटीज की वजह से उनके नाम अलग अलग नाम आते हैं। तो हर एक नाम में भगवान के क्वालिटीज छुपे हुए हैं। तो मैं उनका कीर्तन करूंगा, उनके नाम को याद करूंगा, उनके क्वालिटीज को याद करूंगा, उनके उस प्रसंग को याद करूंगा। जैसे निर्मल निर्मल होते हैं, तो किससे निर्मल होते हैं? तो अभी जैसे हम किसका लेंगे, शीतलनाथ भगवान, सबको शीतल कषायों से शीतल कर देते। तो हर एक गुण, तो शीतलनाथ भगवान का जब आप नाम याद करते हो, शीतल मतलब क्या, तो हमें शीतल गुण होता है, हमारे कषाय शीतल हो जाते हैं। ऐसे एक एक वासु पूज्य, मतलब वासुदेव जो देव होते हैं एक तरह के, उनके भी वे पूज्य होते हैं। इस तरह से एक एक क्वालिटीज आपको दिखाई देते हैं। तो आप जब उनको याद करते हो, उनके नाम लेते हो, तो उनकी क्वालिटीज को याद करते हो, उनके प्रति बहुत आदर भाव, बहुमान भाव, और वो क्वालिटीज मुझ में है और मुझे भगवान ने दिखाया, उसके प्रति कितना आदर होना चाहिए, कितना अप्रिसिएशन होना चाहिए। और ये जब हम याद करते, ऐसे भाव करते, तो कषाय तो बहुत दूर चले जाते हैं। और अपने जो कर्म है, इन गुणों को एक्सप्रेस होने से रोकने वाले कर्म, ये गुण अपने अंदर भी है, बट ये गुण सप्रेस हो गए कर्मों की वजह से। जब हम इन गुणों को, भगवान के गुणों को याद करते हैं, सब आदर भाव रखते हैं, तो अपने जो अंदर के ये गुण है वो एक्सप्रेस होते हैं, और उसको एक्सप्रेस होने से रोकने वाले कर्म है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, वो झड़ने लग जाते हैं, उनकी निर्जरा चालू होती है। ये कब, उसका आगे आएगा कि जब हम सम्यक मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। तो जब भी हम याद करते हैं, तो पहले तो हम देखेंगे कि हर एक भगवान का नाम कैसे गाथाओं में छुपा हुआ है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि जब हम कौसग में होते हैं तो हम उनको ठीक से याद करें, तो उनकी छवि सामने आए, उनके गुण सामने आए। उसभम, उसभम मतलब ऋषभदेव स्वामी। अभी देखिए, उसभम मजियम च, एक्चुअली क्या, जब आप पढ़ोगे तो क्या इधर उसभम मजियम च वंदे, राइट? वंदे, हाँ, उसभ मजियम च, बट वो कैसे है? उसभम अजियम च, उसभम अजियम च। ये जब आप सेपरेशन करते हो, जब वर्ड्स को सेपरेट करते हो, संधि करते हो, तब समझने के लिए, बोलते वक्त आप उसभम अजियम च ही बोलोगे, बट उसका मीनिंग क्या? उसभम अजियम च वंदे। तो उसभम मतलब ऋषभदेव स्वामी, अजियम मतलब अजितनाथ स्वामी, वंदे वंदन करता हूँ। जब भी वंदे वंदामी कुछ आता है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कितने लोगों से बोलते हुए देखता हूँ, बट झुकने का नाम ही नहीं है भाई। नमो हमने सबसे पहले क्लास में देखा था, नमो झुकना, वंदन नमना, ईगो को तोड़ता है, भक्त ईगो को तोड़ देता है। तो वंदे जब भी बोलते हैं तो झुकना है, वंदन करता हूँ। संभवम, संभव मतलब संभवनाथ स्वामी, अभिनंदनम च, अभिनंदन स्वामी। वैसे कौन बताएगा 4 भगवान के नाम जिनके दूसरे नाम भी है? 24 भगवान में से 4 ऐसे भगवान हैं जिनके दूसरे नाम भी है, कौन बताएगा क्विकली? ऋषभदेव भगवान, हाँ हाँ, सुविधिनाथ भगवान, हरिनाथ, महावीर स्वामी અને महावीर स्वामी, तो चौथे नेमिनाथ, 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 राइट। तो ऋषभदेव का दूसरा नाम है आदिनाथ भगवान, आदिनाथ, सुविधिनाथ भगवान का दूसरा नाम है पुष्पदंत, पुष्पदंत, नेमिनाथ भगवान का दूसरा नाम है अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि, और महावीर स्वामी का दूसरा नाम वर्धमान, वर्धमान। वैसे 4 भगवान है, तो ये ध्यान रखना है ताकि आपको इधर गड़बड़ ना हो। तो अभी देखिए,
संभवनाथ स्वामी को, अभिनंदनम च, अभिनंदन स्वामी को, सुमइन च, सुमतिनाथ स्वामी को। पहले तो 24 भगवान के नाम याद होने चाहिए। होपफुली आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसको 24 भगवान के नाम याद नहीं है। अगर आपको 24 भगवान के नाम सीक्वेंस से याद नहीं है तो आज रात को सोने से पहले आपका होमवर्क है 24 नाम बाय हार्ट करके ही सोना है। उसके सॉन्ग्स भी आते हैं, बहुत सारी क्लूज, बहुत देयर आर डिफरेंट वेज टू बाय हार्ट इट, बट हमको हमारे 24 भगवान का नाम नहीं मालूम है तो ऐसा कैसे चलेगा। आपके बॉस का नाम आपको पता नहीं है तो ऐसे चलता है भाई? बॉस का नाम पहले पता होता है, प्रोग्रेस रुक जाएगा। अगर बॉस के बारे में पता नहीं, कौन बॉस है कौन नहीं है पता नहीं होगा तो आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। और अपने भगवान जो बॉस के भी बॉस है और उनका नाम हमको पता नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 24 के 24 भगवान का नाम बाय हार्ट, राइट? तो अभी तो हम रिसोर्सफुल है। मैंने कहा लब्धिधारी, आपको एक क्लिक पे सारी रिसोर्सेस मिल जाएंगी। सिर्फ बैठे बैठे एक जगह पे एक क्लिक करोगे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो सुमइन च, सुमितिनाथ स्वामी को। पौमपहम, पद्म प्रभु स्वामी को, पद्म प्रभ स्वामी को। सुपासम, सुपार्श्वनाथ स्वामी को, सातवें भगवान। जिनम च, देखो सातवें भगवान के बाद क्या आया? जिनम च शब्द आया। तथा राग द्वेष को जीतने वाले, इस पे ध्यान रखना, मैं आऊंगा फिर से जिनम च के सातवें भगवान। चंदपहम, चंद्र प्रभ स्वामी को वंदे, वंदन करता हूँ। सुविहिंच, सुविधिनाथ स्वामी को, जिनका दूसरा नाम क्या है? पुष्पदंत, फूल जैसे जिनके दांत थे, बहुत प्रिटी, तो उनका दूसरा नाम पुष्पदंत हो गया। देखिए हर चीज में उनका नाम के पीछे कारण होता है कुछ। सियल, शीतलनाथ स्वामी को। सिच्चंस मतलब क्या? श्रेयांसनाथ स्वामी को। वासुपूज्यम च, वासुपूज्य स्वामी को। अभी वासुपूजन च है और वासुपूज्य स्वामी, तो ये गड़बड़ ना हो जाए कि वासुपूजन च बोल देते कोई, नहीं, वासुपूजन च। विमलम, विमलनाथ स्वामी को। अनंतम च, अनंतम च, अनंत स्वामी को। और च जब भी आता है मतलब और। जिणम च, अगेन अनंतनाथ भगवान 14th तीर्थंकर है। फिर से क्या आया? जिनम च। आई एम टेकिंग यू गाइस समवेयर। जिनम च, पहले सातवें भगवान के बाद जिनम च आया, अभी 14th भगवान के बाद जिनम च आया। राग द्वेष को जीतने वाले, जिन मतलब जीतने वाले। किसको? राग द्वेष को जीतने वाले। जो जिन को फॉलो करता है वो जैन होता है, और जो जिन को फॉलो नहीं करता वो जैन होता है क्या? तो थिंक अबाउट इट। धम्मम, धर्मनाथ स्वामी को। संतिम च, शांतिनाथ स्वामी को। वंदामी, वंदन करता हूँ। कुंथुम, कुंथुनाथ स्वामी को। अरम च, अरनाथ स्वामी को। मल्लिम, मल्लीनाथ स्वामी को। वंदे, वंदन करता हूँ। मुनि सुव्वयम च, मुनि सुव्वयम, मुनि सुव्रत स्वामी को। नमी जिनम च, तथा नमीनाथ स्वामी को। देखो अभी जिनम च आया, फिर से नमी जिनम च। तो नमी कौन से? 21st तीर्थंकर है। पहले 7 के बाद जिनम आया, फिर 14th के बाद जिनम आया, अभी 21st 21 भगवान के बाद क्या आया? जिनम च। नमी जिनम च तथा नमीनाथ स्वामी को। वंदामी, वंदन करता हूँ। रिट्ठनेमिम, क्या? अरिष्ट नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी स्वामी को, नेमिनाथ स्वामी को। पासम, पार्श्वनाथ स्वामी को। तह, तथा बुद्धमानम च, महावीर स्वामी को वंदन करता हूँ। तो ये क्या हो गया? 24 तीर्थंकर भगवान के नाम। और तो ये हो गया 24 भगवान। अभी मैंने जिनम का आपको पॉइंट बताया। पहले तो हमें जब भी एक एक भगवान को याद कर रहे हो तो उनके क्वालिटीज को याद करना है, ठीक है? उनके वर्ड, उनके शब्द का, उनके नाम का मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए, उनके गुण क्या है वो याद आने चाहिए, और अंदर से बहुमान आना चाहिए। अभी 7 के बाद करने का कारण क्या है? कौन बताएगा? एवरी 7th भगवान के बाद जिनम आता है, इसका कारण क्या? कौन बताएगा? एनीबडी?
एवरी 7 भगवान के बाद जिनम, ऐसा 3 बार हुआ, 7वें तीर्थंकर के बाद, 14वें तीर्थंकर के बाद और 21st तीर्थंकर के बाद। हाँ, तो अपने अपने शरीर में चक्र कितने होते हैं, किसी को पता है? चक्र होते हैं 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र होते हैं। कौन से वाले चक्र, किसी को पता है? सबसे नीचे मूलाधार चक्र, मैं आपको आगे लेके जाता हूँ थोड़े बाकी। आई इंट्रोड्यूस, देखो ये अब आप बैठे हो इस तरह से, तो ये रूट एकदम आपकी जो स्पाइन है, एकदम लास्ट पार्ट ऑफ योर स्पाइन, आप पीछे से जाओगे स्पाइन एकदम लोवेस्ट पार्ट ऑफ योर स्पाइन, तो उसको कहेंगे मूलाधार चक्र। तो आप जब भी चालू करते हो ऊषभम, ऋषभदेव, फिर स्वाधिष्ठान, रूट चक्र के ऊपर वाला चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, फिर नाभि के ऊपर और छाती के नीचे मणिपुर चक्र, फिर छाती के इधर हार्ट चक्र अनाहत चक्र, फिर थ्रोट के इधर विशुद्ध चक्र, फिर आजना चक्र, आज्ञा या तो आजना चक्र राइट इधर, थर्ड आई जिसको कहते हैं, और फिर जो क्राउन चक्र या तो सहस्त्रार चक्र। इस तरह से 7 चक्र होते हैं, ये भी पुद्गल है। तो आप इस तरह से भी कौशग कर सकते हो, जिसमें आप ये 3.5 वाले 3 बार होता है ना पहले तो। और देखो कलर भी देखो, इधर से रेनबो कलर से, एक तरफ वायलेट और एक तरफ रेड, पूरा वही सीक्वेंस है 7 कलर्स का। इन 7 चक्रों का ये 7 कलर्स होते हैं। तो आप जब कौशग करते हो तब इधर से नीचे से चालू करते हो, मूलाधार से। उसभा मज्जियम च वंदे संभवम अभिनम दनम च सुमयं च पमपहम सुपासम जिनम च, पमपहम सुपासम, सुपासम तक इधर आया, फिर जिनम च इज क्लू, फिर से जिनम च चंदपहम वंदे सुविहिं च पुप्पदंतम सियल सिज्जन स वासु पूजन च विमल मनम तम च जिनम। अनंत आ गए इधर, जिनम मनम तम च जिनम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुभयम नमी जिनम च। देखो क्लू अगेन 21 हो गए, जिनम च वंदामि रिठनेमिम पासम तह वद्धमानम च। मणिपुर में सेंटर में आके फिर 24वां आप रुक जाते हो, हु इज द सेंटर, मणिपुर चक्र महावीर स्वामी। तो इस तरह से आप ये 3.5 वलय का करते हो ना कौशग, तो आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है, अंदर से इतनी सारी ताकत निर्माण हो जाती है, इतनी सारी आपकी शक्तियां जागृत हो जाती है। आप उसके लिए नहीं करते हो, आपका ध्यान करने के लिए इस तरह से भी ध्यान कर सकते हो। तो ये काफी कम लोगों को पता होता है। तो इस तरह से भी आप जब कौशग करते हो तो इस तरह से कर सकते हो, आपका पूरा फोकस। एंड व्हेन यू टेक समथिंग हार्ड, आप कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो तो आप क्या करते हो, इस पे पूरा फोकस लगाते हो। जब आप ये चीज करने की कोशिश, आपका ध्यान भटकता नहीं है, आपका ध्यान भटकता नहीं है। और इस तरह से पूरा 7 चक्रों पे तो कितनी सारी थेरेपी ट्रीटमेंट है। रेकी थेरेपी जो कोई करता होगा तो उसकी पावर आपको पता होगी। मैं जब भी किसी को रेकी से ट्रीट करता हूँ तो मुझे उसकी एनर्जी फील होती है और सामने वाले को भी फील होती है और उसके बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। तो आप जब ये रेकी करते हो, या तो रेकी नहीं, ये जब कौशग करते हो, तो आपके 7 चक्र पावरफुल जाते हैं। और 7 चक्रों में इनबैलेंस हो गया तो शारीरिक प्रॉब्लम भी बढ़ जाते हैं। तो आप जब लोगस से करते हो तो इन 7 चक्रों से करोगे तो आपके जो ध्यान आपका अच्छा फोकस रहेगा, आपके कषाय मंद पड़ जाएंगे और आपके शारीरिक और मानसिक रोग भी दूर होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से ये जो 24 भगवान का हम कौशग करते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 24 भगवान को इस तरह से सोचना। इसके देखिए जब हम ये करते हैं, सोचते हैं ना, तो हमारे मन में कैसे विचार आते हैं, व्हेन वी आर सो फोकस्ड ऑन समथिंग। रूम में अगर आप क्या होता है ना, आप एक चीज पे फोकस करो तो अपने आप दूसरी चीज भूल जाते हो। ऐसे ही आप जब इन चीजों पे फोकस करते हो तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिक दूर चली जाती है, आकुलता व्याकुलता दूर हो जाती है। तो आज हम इतना ही करेंगे। ये 20 एक बार कोशिश करके देखना, मैं ये स्लाइड्स भेज दूंगा। ये 7 चक्रों का नाम याद करना, उसका कलर याद करना और 2-4 बार कोशिश करके देखना।
कि क्या मैं फोकस कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। और आप करोगे, 2-4 बार करोगे, रेगुलरली करोगे, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि आई एम एबल टू डू इट बेटर एंड बेटर एवरी टाइम, और उसका बहुत फायदा होता है। तो इस तरह से आप अवसर करोगे तो और भी अच्छा फायदा होगा। और एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझना है, सोचना है, ठीक है। एक एक भगवान के क्वालिटीज को याद रखना है। तो हम ये आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, और होपफुली नेक्स्ट टाइम हमारा लोगस सूत्र पूरा हो जाएगा, एंड देन विल कंटिन्यू ऑन अदर, ठीक है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है बिफोर वी कंप्लीट आवर क्लास फॉर टुडे? हाँ, एक लोगस सूत्र के आपने 2 नाम और बताए थे ना, एक नामस के। तो हाँ, तो एक तो होता है नामस्तव सूत्र, नामस्तव, और दूसरा है, मैंने भेजा नहीं था, राइट, और 24 सूत्र। फिर मैं डबल चेक कर रहा हूँ, अभी मैंने लिख के रखा था। हाँ, समथिंग स्टार्टेड फ्रॉम चतुर समथिंग, नहीं, चतुर्विंशति स्तव सूत्र, चतुर्विंशति स्तव सूत्र और नामस्तव सूत्र, ऐसे 2 नाम हैं। तो लोगस के दूसरे, चतुर्विंशति मतलब 24 तीर्थंकर, चतुर्विंशति स्तव, स्तव मतलब स्तुति, स्तवना, तो 24 भगवान की स्तवन करने वाला सूत्र। नामस्तव, नाम की स्तवन करना या तो स्तुति करना, किनके? 24 भगवान के। तो नामस्तव, चतुर्विंशति स्तव सूत्र, ये 2 अलग अलग नाम है लोगस सूत्र। और कोई थैंक यू। क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चंस पूछिए, डाउट्स क्लियर कीजिए, और अच्छे से स्वाध्याय कीजिए, और ये सूत्र का बाय हार्ट करके शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यू कैन सेंड अस द वीडियोस, ठीक है। नमोकार मंत्र कर लेते हैं और आज का क्लास पूरा कर लेते हैं। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयुर्याणं, नमो भुवत्सायाणं, नमो लोए सवसागुणम्, एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं भावै मंगलम्। बिना आज्ञा वृद्ध कुछ भी कहा हो, कुछ जाने अनजाने से, मन वचन का ऐसे जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, जय थैंक यू। जिनेंद्र।